Hello students, good morning. Welcome back to GS Mahavidyalaya. I am your educator Vibha Parwar and I am going to teach you mathematics class BSc part 1 exercise 1.1. इसके पहले मैंने आप लोगों को 3 या 4 समथिंग एग्जाम्पल्स बताए थे। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव करने के जो फार्मूलाज दिए गए हैं, ये फार्मूलाज मैं आप लोगों को ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, आप लोग वो लर्न कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है सो दैट, ये प्रूव करना है, दिखाना है कि बाई प्रॉपर चॉइस ऑफ ए एंड बी, मीन्स ए और बी की कौन सी वैल्यू होंगी प्रॉपर कि ए ई की पावर 2i थीटा प्लस बी ई की पावर माइनस 2i थीटा कैन बी मेड इक्वल टू, वो ए ई की पावर 2i थीटा प्लस बी ई की पावर माइनस 2i थीटा किसके इक्वल करा सकें, 5 cos 2 थीटा माइनस 7i sin 2 थीटा। तो मैंने इन दोनों क्वांटिटीज को क्या करा दिया आपस में इक्वल। आपसे ये पूछा गया कि ए और बी की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल होंगी, तो मैंने क्या करा दिया, दोनों को इक्वल करा दिया। और यहाँ से क्या करेंगे, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आयलर्स थ्योरम पढ़ाई थी। आयलर्स थ्योरम क्या होती है, बाय आयलर्स थ्योरम ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। वही थ्योरम यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो ए यहाँ पर थीटा की जगह 2 थीटा है, ई की पावर आई एंड 2 थीटा। थीटा का कितना यूज़ करना है हम लोगों को, 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा ये कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा प्लस बी, यहाँ पर भी थीटा का कितना है, माइनस 2 थीटा। कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस आई थीटा होता तो बीच में क्या आता है माइनस, मीन्स ई की पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना है, 5 cos 2 थीटा, 5 cos 2 थीटा माइनस का 7i साइन 2 थीटा। आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑन कर लीजिए, a cos 2 थीटा प्लस i इंटू ए साइन 2 थीटा प्लस b का अंदर मल्टीप्लाई b cos 2 थीटा माइनस i इंटू बी साइन 2 थीटा इक्वल टू 5 cos 2 थीटा माइनस का 7i साइन 2 थीटा। आपका क्या करिए, आप लोग लेफ्ट में cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा के टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए। cos 2 थीटा इन दोनों में कॉमन होगा, कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा a प्लस बी, तो a प्लस बी और दोनों में कॉमन आ गया cos 2 थीटा। इन दोनों टर्म्स में आप लोग sin 2 थीटा कॉमन ले लीजिए एंड i कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा, प्लस का i कॉमन, अंदर बचेगा a माइनस बी साइन 2 थीटा इक्वल टू 5 cos 2 थीटा माइनस का 7i साइन 2 थीटा। अब क्या करना है, दोनों साइड से cos 2 थीटा एंड साइन 2 थीटा के कोफिशिएंट को कंपेयर करा दीजिए। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ cos 2 थीटा and sin 2 थीटा from both sides कंपेयर कराएंगे, कितना आएगा, यहाँ पर cos 2 थीटा का कोफिशिएंट कितना है, a प्लस बी, आरएचएस में कितना है 5, तो a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड sin 2 थीटा का कोफिशिएंट कितना है a माइनस बी, आई साइन 2 थीटा यहाँ पर भी है, आई साइन 2 थीटा यहाँ पर भी है, आई साइन 2 थीटा कोफिशिएंट कितना होगा -7। अब ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों क्या कर दिया जाए, ऐड, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों को ऐड करेंगे प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, कितना आएगा 2a इक्वल टू 5 माइनस 7 मीन्स -2, देन a इक्वल टू 2 का डिवाइड -2 में लगे कितना आएगा
-1। इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, नाउ put the value of a in equation 1। in equation 1, इक्वेशन 1 क्या है? a + b = 5, a + b = 5 एंड a की वैल्यू कितनी है? -1, -1 + b = 5। नाउ b = 5 + 1 means 6, देन b = 6। a की वैल्यू -1 एंड b की वैल्यू 6 मीन्स a एंड b की प्रॉपर चॉइसेस कितनी आई? -1 एंड 6 है। -1 और 6 की a और b की -1 और 6 वैल्यूज़ के लिए ये दोनों क्वांटिटीज आपस में कैसी होंगी? इक्वल। नाउ क्वेश्चन 3 इज एक्सप्रेस 1 - e⁻in थीटा अपॉन में 1 - e⁻i थीटा इन द फॉर्म ऑफ x + iy। इसको हमें x + iy मीन्स रियल प्लस इमेजनरी पार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पे n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए इसको ध्यान से, 1 - e⁻in थीटा है। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? आयलर्स थ्योरम। e⁻i थीटा क्या होता है? cos थीटा + i sin थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह है हमारा n थीटा, नीचे है थीटा की जगह पर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos n थीटा + i sin n थीटा अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पर भी आयलर्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, cos थीटा + i sin थीटा। cos का साइन के टर्म, यहाँ पर cos का वो वाला फार्मूला ओपन करना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो साइन के टर्म्स में होता है, क्या होता है? cos थीटा = 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। यहाँ पर वही फार्मूला ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 - cos एंड थीटा फार्मूला ओपन करिए, 1 - 2 sin स्क्वायर n θ/2 प्लस i sin 2 थीटा का फार्मूला, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। बट यहाँ पर अगर क्योंकि एंगल जो भी यहाँ पर लिखा होता है RHS में उसका हाफ हो जाता है। यहाँ पर है साइन थीटा का क्या होगा? 2 sin θ/2 cos θ/2। यहाँ पर थीटा की जगह n थीटा, तो इसका क्या होगा? 2 sin n θ/2 × cos n θ/2 अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पर भी cos थीटा का फार्मूला यही ओपन कर दीजिए, 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2 प्लस i एंड साइन थीटा का 2 sin θ/2 × cos θ/2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस कितना बचा? 2 sin स्क्वायर n θ/2 प्लस माइनस माइनस 2i sin n θ/2 cos n θ/2 अपॉन, यहाँ पर भी ब्रैकेट ऑन करेंगे, माइनस का 1 आएगा जो प्लस के 1 से कैंसिल हो गया। सो सेकेंड टर्म इज माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर θ/2 प्लस माइनस माइनस 2i sin θ/2 cos θ/2। ना ऊपर से कॉमन देखिए कितना आएगा? ऊपर से कॉमन आएगा 2 sin n θ/2 sin n θ/2, दोनों में एक एक है, इसमें स्क्वायर है तो इससे एक बाहर आ गया, 2 sin n θ/2 कॉमन। अंदर यहाँ पर कितना बचेगा? sin n θ/2 माइनस का i cos n θ/2 अपॉन, यहाँ पर कितना कॉमन आएगा? 2 sin θ/2, अंदर कितना बचेगा? यहाँ पर sin θ/2 माइनस का i cos θ/2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, sin θ/2 पर जाएंगे, 1/sin क्या होता है? cosec। सो sin n θ/2 इंटू cosec θ/2 इन ब्रैकेट sin n θ/2 माइनस i cos n θ/2 अपॉन में sin θ/2
माइनस आई कॉस थीटा अपॉन 2। अब क्या करेंगे, इसे कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। इसका कंजुगेट क्या होगा, आई की जगह माइनस आई पुट करने के बाद कितना आएगा, साइन थीटा अपॉन 2। आई की जगह माइनस आई कर देंगे, इसका कंजुगेट हो जाएगा प्लस का आई कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन में साइन थीटा अपॉन 2 प्लस का आई कॉस थीटा अपॉन 2। अब इन ब्रैकेट का क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। चलिए ब्रैकेट्स का क्या कराते हैं आपस में, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन एन थीटा अपॉन 2, साइन एन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉसेक थीटा अपॉन 2, कॉसेक थीटा अपॉन 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई। साइन एन थीटा अपॉन 2, साइन एन थीटा अपॉन 2 का साइन थीटा अपॉन 2 में कितना आएगा, साइन एन थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2। साइन एन थीटा अपॉन 2 का इसमें कराएंगे प्लस का आई साइन एन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। नाउ माइनस आई कॉस एन थीटा अपॉन 2 का साइन थीटा बाई 2, तो माइनस का आई कॉस एन थीटा अपॉन 2 कॉस एन थीटा अपॉन 2 इंटू में साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 माइनस का आई कॉस एन थीटा अपॉन 2 का इसमें हो गया। अब इसका कराएंगे इसमें माइनस प्लस माइनस आई इंटू आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। वो -1 फिर आएगा तो ये हो गया प्लस कॉस एन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, कॉस एन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन सेम ही दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कराना है। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। साइन एन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉसेक थीटा अपॉन 2। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख लीजिए, कॉस एन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन एन थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2, साइन थीटा अपॉन 2। इन दोनों में आई कॉमन आ जाएगा, आई कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा, साइन एन थीटा अपॉन 2 एन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस एन थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। नाउ साइन एन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉसेक थीटा अपॉन 2। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का। ए की जगह पर है एन थीटा अपॉन 2 एंड बी की जगह पर है थीटा अपॉन 2, सो कॉस ए माइनस बी मीन्स एन थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2 प्लस आई। ये फार्मूला देखिए किसका बन रहा है, आइडेंटिटी कौन सी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी मीन्स साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी एन थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, सो दिस इज 1, इसकी जगह पर 1 हो गया। तो आपका रियल पार्ट कितना है, साइन एन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉसेक थीटा अपॉन 2 कॉस कॉमन कितना आएगा दोनों में, थीटा अपॉन 2 मीन्स कॉस एन माइनस 1 थीटा अपॉन 2 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 2 कॉमन एन माइनस 1 थीटा अपॉन 2। इसका जब अंदर मल्टीप्लाई होगा रियल पार्ट एंड इसका जब इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा दिस इज इमेजिनरी पार्ट। नाउ द क्वेश्चन 4 में दिया गया कि सेपरेट एक्सपोनेंशियल x प्लस आई बाई इंटू अल्फा प्लस आई बीटा इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। एक्सपोनेंशियल का मतलब e टू द पावर, देखिए एक्सपोनेंशियल दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराइए, एक्स अल्फा प्लस एक्स आई बीटा, इस टर्म का होगा कितना आएगा, आई बाई अल्फा प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस की जगह कितना हो गया, माइनस बाई बीटा
ई की पावर, एक्सपोनेंशियल का मतलब ई की पावर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए रियल पार्ट कौन कौन से है, एक्स अल्फा माइनस बाई बीटा, इसमें आई नहीं है तो ये कौन से पार्ट है, रियल पार्ट, एक्स अल्फा माइनस बाई बीटा। इन दोनों में देखिए आई लगा हुआ है तो ये दोनों कैसे पार्ट है, इमेजनरी। इसमें आई कॉमन ले लीजिए, आई कॉमन, एक्स बीटा प्लस बाई अल्फा, और ये पूरा टर्म किसमें, ई की पावर में है। ई की पावर में मान लीजिए कैपिटल ए है प्लस आई कैपिटल बी है, तो दोनों को प्लस में लिखा हुआ है तो दोनों को अलग अलग करके ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स अल्फा माइनस बाई बीटा इंटू ई की पावर आई एक्स बीटा प्लस बाई अल्फा, ई की पावर एक्स अल्फा माइनस बाई बीटा। इसमें आयलर्स थ्योरम का यूज़ कर दीजिए। ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस टर्म का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे रियल पार्ट आएगा, एंड इस टर्म का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे कैसा पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ इज, क्वेश्चन फिफ्थ में दिया गया है इफ tan अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू आई, tan अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, आई, एंड अल्फा एंड बीटा बीइंग रियल, और यहाँ पर अल्फा एंड बीटा कैसे हैं, रियल है। देन शो दैट अल्फा इज इनडिटर्मिनेट एंड बीटा इज इनफाइनाइट। क्या निकालना है कि अल्फा जो है वो इनडिटर्मिनेट है एंड बीटा इनफाइनाइट है। देखिए एक आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला बताया था कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का, tan z इक्वल टू ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन में आई ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड। यहाँ पर z की जगह अल्फा प्लस आई बीटा है, तो यहाँ पर फार्मूला ओपन करेंगे कितना आएगा, tan z मान लीजिए, z की जगह है अल्फा प्लस आई बीटा, फार्मूला ओपन करिए, ई की पावर आई z की जगह अल्फा प्लस आई बीटा माइनस ई की पावर माइनस आई एंड z की जगह अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन में आई इन ब्रैकेट ई की पावर आई z की जगह अल्फा प्लस आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस का आई और z की जगह अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू में कितना है, आई। नाउ क्या करेंगे, इसमें इसको अलग अलग करके ओपन कर दीजिए, ई की पावर आई अल्फा, आई का आई मल्टीप्लाई होगा आई स्क्वायर मीन्स -1, कितना आ जाएगा ये, ई की पावर माइनस बीटा माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फा इंटू ई की पावर कितना आएगा ये, माइनस एंड आई स्क्वायर की वैल्यू आल्सो -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मीन्स ई की पावर बीटा अपॉन में आई ब्रैकेट में कितना आएगा, ई की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 सो माइनस बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फा इंटू ई की पावर माइनस एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस एक माइनस ये एंड एक माइनस आई स्क्वायर वाला वो प्लस हो गया, देन ई की पावर बीटा इक्वल टू आई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए दोनों साइड का, तो एच में कितना बचेगा, ई की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा माइनस ई की पावर माइनस का आई अल्फा इंटू ई की पावर बीटा इक्वल टू आई का मल्टीप्लाई आई से वो कितना आएगा, -1 होता है माइनस एंड ब्रैकेट में पूरा टर्म ई की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फा इंटू ई की पावर बीटा, ई की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फा इंटू ई की पावर बीटा इक्वल टू माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस ई की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा एंड प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फा इंटू ई की पावर बीटा। एलएचएस एंड आरएचएस में देखिए कोई टर्म कैंसिल हो रहा है, माइनस का ई की पावर माइनस आई अल्फा ई की पावर बीटा, यहाँ पर भी कितना है माइनस का ई की पावर माइनस आई अल्फा इंटू ई की पावर बीटा है, टर्म कैंसिल। ये वाला देखिए इसके सेम है बट ये माइनस का ये एलएचएस में आके क्या हो जाएगा, ऐड ई की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा प्लस ई की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 ई की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा इक्वल टू
0। अब बताइए दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो उनमें से एक तो 0 होगा ही होगा, तभी तो 0 पॉसिबल है। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? आइदर e की पावर i अल्फ़ा इक्वल टू 0 और e की पावर माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो पहले कंडीशन लेके चलते हैं, e की पावर i अल्फ़ा अगर 0 है, इफ़ e की पावर i अल्फ़ा इक्वल टू 0, तो e की पावर i अल्फ़ा में आयलर्स थ्योरम से इसको ओपन कर दीजिए, कितना आएगा? cos अल्फ़ा प्लस i साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस i इंटू 0, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखना चाहें। आप दोनों साइड से कंपेयर करा दीजिए, तो कितना आएगा? cos अल्फ़ा इक्वल टू 0 रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा? साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। cos में 0 वैल्यू किस किस एंगल से होती है? अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 पे होती है, π/2, 3π/2, 5π/2 डॉट डॉट डॉट। इस पर अल्फ़ा की वैल्यू, cos की वैल्यू कितनी होती है? 0। एंड साइन में 0 और पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उनमें साइन की वैल्यू 0, तो यहाँ से अल्फ़ा कितना निकल के आएगा? यहाँ से अल्फ़ा आया, cos अल्फ़ा इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा की वैल्यू ये है। वैन साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0 तो कितना आएगा? अल्फ़ा इक्वल टू 0, पाई, 2π डॉट डॉट डॉट। कोई अल्फ़ा की निश्चित कोई वैल्यू निकल के आए जो डेफिनेट हो? नहीं ना, यहाँ पर भी अल्फ़ा की वैल्यू जा रही है, कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, वहाँ पर भी अल्फ़ा की वैल्यू ये जा रही है। इससे मतलब अल्फ़ा कैसा हो गया? इनडिटर्मिनेट, इसको निश्चित तौर से कोई एक वैल्यू इसकी नहीं निकल के आ रही है। सो अल्फ़ा इज इनडिटर्मिनेट। अब क्या दिखाना है? बीटा इज इनफाइनाइट। सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे, अगर e की पावर माइनस बीटा 0, इफ e की पावर माइनस बीटा इक्वल टू 0, इसका एंटी ई को स्टार्ट भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा? माइनस बीटा इक्वल टू ई स्टार्ट जाएगा log 0, और log 0 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस इन्फिनिटी, माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा इक्वल टू कितना आ गया? इन्फिनिटी। हेंस अल्फ़ा इज इनडिटर्मिनेट एंड बीटा इज इनफाइनाइट।